मुहर्रम और इस्लामी नव वर्ष। मुहर्रम हिजरी कैलेंडर का पहला महीना है। हिजरी कैलेंडर, जिसे इस्लामी कैलेंडर भी कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना हिजरत प्रवास के समय से शुरू होता है। इसलिए मुहर्रम की पहली तारीख को इस्लामी नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। हालांकि यह नया साल आमतौर पर खुशी के जश्न से ज्यादा आत्मचिंतन और अल्लाह का शुक्र अदा करने का समय होता है। आशूरा का दिन 10 मुहर्रम। मुहर्रम महीने का सबसे महत्वपूर्ण दिन 10वीं मुहर्रम होता है, जिसे आशूरा का दिन कहा जाता है। इस दिन कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं घटी थीं। इमाम हुसैन की शहादत ये सबसे प्रमुख घटना है। सन 61 हिजरी 680 ईस्वी में करबला के मैदान में इमाम हुसैन, उनके परिवार और उनके साथियों को यजीद की सेना ने शहीद कर दिया था। यह घटना इस्लाम के इतिहास में अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सत्य के लिए बलिदान की एक दर्दनाक और शक्तिशाली मिसाल बन गई। पैगंबर मूसा और फिरौन, माना जाता है कि इसी दिन अल्लाह ने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को फिरौन की गुलामी से निजात दिलाई थी और फिरौन अपनी सेना समेत नील नदी में डूब गया था। पैगंबर नूह का जहाज, कुछ रिवायतों के अनुसार पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम का जहाज भी इसी दिन महाप्रलय के बाद जमीन पर रुका था। इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं के कारण आशूरा का दिन मुसलमानों के लिए बहुत खास है। सुन्नी मुसलमान इस दिन रोजा रखते हैं, उपवास करते हैं, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने खुद इस दिन रोजा रखने की सलाह दी थी। ये रोजा अल्लाह का शुक्र अदा करने और इन महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करने के लिए रखा जाता है। मुहर्रम के दौरान विभिन्न परंपराएं। दुनिया भर में मुहर्रम को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। मजलिस और मातम। शिया मुसलमान मुहर्रम के दौरान मजलिसों, धार्मिक सभाओं का आयोजन करते हैं, जहां इमाम हुसैन और करबला की घटना का जिक्र किया जाता है। वे मातम, शोक व्यक्त करना करते हैं, जिसमें सीना कोबी और जंजीर जनी जैसी रस्में शामिल होती हैं। यह उनके दुख और इमाम हुसैन के प्रति प्रेम को दर्शाने का एक तरीका है। ताजिए। कुछ जगहों पर, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में, ताजिए बनाए जाते हैं। ये इमाम हुसैन के रोजे, मकबरे की प्रतिकृतियां होती हैं, जिन्हें जुलूसों में ले जाया जाता है और फिर विसर्जित किया जाता है। यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है जो शहादत को याद दिलाती है। सबील। मुहर्रम के दौरान, खासकर आशूरा के करीब, लोग प्यासे लोगों को पानी और शरबत पिलाते हैं, जिसे सबील कहते हैं। ये करबला में इमाम हुसैन और उनके साथियों की प्यास को याद करने और उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने का एक तरीका है। मुहर्रम हमें न सिर्फ इतिहास की याद दिलाता है, बल्कि नैतिकता, न्याय और मानवीय मूल्यों को भी सिखाता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सच और न्याय के लिए खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। मुहर्रम की आज की हकीकत। आज के दौर में मुहर्रम की हकीकत को हम कई पहलुओं से देख सकते हैं। बलिदान और न्याय की याद। मुहर्रम आज भी हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सच के लिए बलिदान देने का संदेश देता है। इमाम हुसैन का बलिदान हमें सिखाता है कि न्याय और सच्चाई के लिए कभी झुकना नहीं चाहिए। एकजुटता और सहनशीलता का प्रतीक। इस महीने में लोग शांति और संयम का प्रदर्शन करते हैं, जो आपसी समझ और सहनशीलता को बढ़ावा देता है। आत्मचिंतन और आत्म सुधार। ये महीना मुसलमानों को अपने अंदर झांकने, अपनी गलतियों को सुधारने और अल्लाह की बताई राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। धार्मिक रिवाजों का पालन। आज भी दुनिया भर के मुसलमान मुहर्रम के रिवाजों का पालन करते हैं, जो उनके धार्मिक जुड़ाव और आस्था को दिखाता है। सामाजिक समरसता। कई जगहों पर मुहर्रम के जुलूसों में गैर मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं या सहयोग करते हैं, जो सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश करता है। कुल मिलाकर मुहर्रम आज भी हमें सच्चाई, न्याय, बलिदान और इंसानियत के मूल्यों को याद दिलाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक महीना नहीं, बल्कि एक ऐसा समय है जब हम सब अपने जीवन में इन महान आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेते हैं।